हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो इस चैनल पर यूजीसी नेट के लिए हम छोटे छोटे टॉपिक लेके आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो है हर यूनिट से, अभी यूनिट चल रही है सेकेंड यूनिट की, आज 13 नंबर की क्लास होने वाली है। तो देखिए एक छोटी सी वीडियो होगी फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहां से प्रश्न पक्का बनता है, तो पहला ही पेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट 5-7 मिनट में ही पढ़ लेते हैं। देखिए, जो भी यूजीसी पढ़ने वाले चैनल को अति शीघ्र कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इन छोटे छोटे टॉपिक्स से आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो देखिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो देखिए क्या है कि अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य, आज जो है यूनिट 2 की जो है उसमें से जो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर में से ज्यादा कुछ उसमें खास है नहीं। कुछ बातें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी वो हम लेके आए हैं। तो देखिए क्या, एनसीईआरटी, जैसा कि देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। तो देखिए 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए 1961 में इसकी स्थापना की। मैचिंग में आ सकता है, एनसीईआरटी एक तरफ दिया होगा, एक तरफ 1961 और भी आयोग दिए होंगे, उनके सामने ईयर दिए होंगे। तो आपको 1 2 3 तक पता है तो भी आप फाइनल ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए और भी इम्पोर्टेंट इसकी कुछ चीजें देखिए, परिषद द्वारा 4 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई थी। अब जो एनसीईआरटी की स्थापना हुई, उसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इसी पेज से इन्हीं 4-6 लाइनों से 2 प्रश्न पक्के बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो देखिए वो 4 कौन कौन से कार्यालय हैं। पहला देखिए नंबर 1 है उत्तरी क्षेत्र में अजमेर, दूसरा है पूर्वी क्षेत्र में भुवनेश्वर। ये क्षेत्र पूर्वी पश्चिमी तो हमने लिख रखे, लेकिन इतना आपको याद रहना चाहिए, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर, ये जो है 4 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई थी परिषद के द्वारा। तो ये है, इनको रखना है याद, आपको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या आप कहें अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो इसकी हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो देखिए उसके बाद में और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस टॉपिक से। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत अनेक सुधार किए गए, जो शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। 1986 की शिक्षा नीति जैसा कि हम पढ़ा भी चुके, अभी आगे और यूनिट्स में भी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालयों के शिक्षकों तथा अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था की गई। इसमें किसमें? 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। डाइट की, जो डिस्ट्रिक्ट पे डाइट आप पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो वो डाइट की स्थापना कब की गई? 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत ही की गई। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए 10+2+3 स्वीकार करना 1968 की सबसे बड़ी देन है। तो ये जो है 10 मतलब हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन 3 ईयर का, इसको कब स्वीकार किया गया, किसकी देन है? तो ये याद रखना है, 1968 की जो सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी उसकी देन इसको माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1986 को फिर निरूपित किया गया इसके बाद में, और प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता, बाल केंद्रित शिक्षा, कामगार बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और गुणवत्ता के साथ साथ देखिए महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि को निर्धारित किया गया। तो ये 1986 की बात है, ये सारी चीजें कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, फिर देखिए 1986 से भी संतुष्टि नहीं मिली, कुछ कमियां दिखाई पड़ी उसमें भी। तो 1900 ये देखिए आचार्य राममूर्ति वर्मा समिति के उसके समिति के सुझाव के आधार पर 1992 की शिक्षा नीति बनी थी, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए शिक्षण में अध्यापकों को प्रशिक्षण पर बल दिया गया, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग पर बल, इससे डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तथा शिक्षण में रेडियो, कंप्यूटर, अन्य संचार माध्यमों को शिक्षा में आवश्यक बताया गया। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। जैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जैसा कि अधिक से अधिक उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षा को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू रूप से चलाना। तो ये बताया 1992 की शिक्षा नीति में गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल दिया गया। तो ये सारी चीजें थी।
तो आज का छोटा-सा ये वीडियो, अगर ये सारी चीज़ें पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अति शीघ्र, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए इस पे टॉपिक में, आज की क्लास में ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एनसीईआरटी वाली 4 क्षेत्रीय समितियाँ, और इसकी स्थापना कब हुई, और ये 10+2 की जो हमने प्रणाली बताई किसकी देन है, 1968 की। तो सबसे पहले इसी में ये बात कही गई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स।